बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग एंड बियॉन्ड। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है और बहुत से लोगों के मैसेजेस आए हैं कि आप शेयर पे बात करते हैं, म्यूचुअल फंड पे बात करते हैं। आप एक ऐसे टॉपिक पे भी बात करें जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है लेकिन लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है। बाहर मुल्कों में तो ये बहुत टाइम से है लेकिन पाकिस्तान में ये ज़्यादा पुराना नहीं है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटीएफ। आपने नाम जरूर सुना होगा और अगर नहीं सुना तो आज मैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं। आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। जरा देखते हैं ये ईटीएफ हैं क्या, कब पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान में कौन कौन से ईटीएफ हैं और आखिर इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे की जा सकती है। इसमें इन्वेस्टमेंट करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है या नहीं, बहुत आसान है। तो हम ज़रा इसको पहले बैकग्राउंड देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान में कौन कौन से इन्वेस्टमेंट पॉइंट्स हैं इसमें और आखिर ये ईटीएफ्स होते क्या हैं। मतलब म्यूचुअल फंड्स भी हैं पाकिस्तान में, शेयर मार्केट भी है पाकिस्तान में, स्टॉक एक्सचेंज भी है। तो आखिर ये इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है और इसकी इन्वेस्टमेंट हमने सुना है बहुत ज़्यादा है, तो इस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है। तो पहले ज़रा हम इसका बैकग्राउंड को देखते हैं। देखें, स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है तो ये एक ऐसा फंड है जो स्टॉक एक्सचेंज पर आम शेयर की तरह ट्रेड होता है, लेकिन इसके अंदर कई शेयर्स, बॉन्ड्स या कमोडिटी शामिल होती है। यानी एक ईटीएफ को खरीद कर एक पूरा इंडेक्स या सेक्टर में सरमायाकारी कर लेते हैं। तो आगे जाके आप समझेंगे कि ये कैसे होता है। तो हम जरा आगे भी बढ़ते हैं साथ साथ। ये देखें जी, थोड़ा बैकग्राउंड भी मैं आपको साथ साथ समझाता जा रहा हूँ। पाकिस्तान में ईटीएफ कब और क्यों शुरू हुआ। पाकिस्तान में पहला ईटीएफ 2015 में मुतारिफ हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का पहला ईटीएफ था यूबीएल इंटरप्राइजेस एक्सचेंज या यूबीएल इंटरप्राइजेस फंड के नाम से ये था। ये क्यों शुरू हुआ, सवाल ये है। मतलब म्यूचुअल फंड भी था, बैंकिंग सेक्टर भी था, शेयर मार्केट भी चल रही थी, तो ईटीएफ लाने की क्या ज़रूरत थी हमें। इंडेक्स बेस्ड सरमायाकारी को फरोग देना, छोटे सरमायाकारों को डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है देना, कम लागत सरमायाकारी का मुतबादल फराहम करना, आलमी मार्केट्स के मुताबिक जदीद सरमायाकारी का तरीकाकार मुतारिफ करवाना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि हम हर चीज़ में थोड़े बहुत पीछे हैं, तो हम थोड़ा सा इस चीज़ को भी देखेंगे। पाकिस्तान में कुल कितने ईटीएफ मौजूद हैं इसमें हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इस वक्त तकरीबन ऑलमोस्ट 9 ईटीएफ चल रहे हैं। करंटली जो एक्टिव ईटीएफ हैं वो पाकिस्तान में 9 चल रहे हैं, ठीक है। कैसे खरीद सकते हैं, सवाल यह है ईटीएफ को कैसे खरीदा जा सकता है। ईटीएफ का तरीकाकार आम शेयर के जैसा ही होता है। किसी ब्रोकर के जरिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का आप अकाउंट खुलवाते हैं, किसी भी ब्रोकर के जरिए आप खुलवा सकते हैं। मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है एकेडी के बारे में, वो भी आप देख सकते हैं। और अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो फिर आपको इस चीज़ का आइडिया होगा। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ईटीएफ का सिंबल सर्च करें PSX में और उसमें आप ऑर्डर के जरिए इसको खरीद और फरोख्त कर सकते हैं। ईटीएफ दिन भर मार्केट औकात में ट्रेड होते हैं, मतलब जो भी PSX का टाइम है उसी में ये सेल परचेज हो सकते हैं, ठीक है। ईटीएफ में कम से कम कितनी सरमायाकारी की जा सकती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उस दिन मुझे एक बंदा मिला, मुझे कहता है यार मुझे ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि मिनिमम 5 लाख से इन्वेस्टमेंट करनी है, मेरे पास तो 1 लाख रुपए हैं, मैं कर सकता हूँ या नहीं। तो फिर मैंने उसको थोड़ा डिटेल में समझाया। देखें, ईटीएफ बहुत आसान है। एक यूनिट की कीमत कम से कम, ये लॉट के हिसाब से होता है, कम से कम आप इसमें 500 खरीद सकते हैं और हर ईटीएफ का अलग अलग हिसाब किताब होता है। देखें, अगर एक ईटीएफ की कीमत 50 रुपए है, ये सिंपल कैलकुलेशन आपको बताई गई है, 50 रुपए है और लॉट साइज जो है 500 यूनिट्स हैं, तो इसमें कम से कम सरमायाकारी 500 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे तो 25,000 रुपए। इससे भी कम है कुछ ईटीएफ्स की कीमत 18 रुपए, 17 रुपए। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि कीमतें क्या हैं इनकी और फिर लॉट साइज आप खरीद सकते हैं। ईटीएफ में सरमायाकारी कैसे करें, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। लंबे अरसे के लिए होल्ड करें, मार्केट डिप्स में खरीदारी करें। जिस तरह आजकल मार्केट नीचे आई हुई है तो ये खरीदने का बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ है। मार्केट अप्रोच बनाएं और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं। मतलब इसमें वैसे ही आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाता है। आगे हम जाके देखेंगे जब मैं आपको ईटीएफ बताऊंगा और उसमें कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं, कौन कौन से स्टॉक्स होते हैं, वो भी बताऊंगा, तो आप इसमें खुद आपको आइडिया हो जाएगा। ईटीएफ के बेनिफिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, डाइवर्सिफाइड, एक ही फंड, कई शेयर्स होते हैं इसमें, एक शेयर नहीं होता। आपने PSO ले लिया, नीचे चला गया, आपने आपको ले लिया, नीचे चला गया। इसमें जो है तो मुख्तलिफ शेयर्स होते हैं, एक ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे आ रहा है, तो इसमें डाइवर्सिफाइड होता है आपका पोर्टफोलियो। इसकी मैनेजमेंट फीस होती है, बहुत ही माइनर होती है, वो आटे में नमक के बराबर होती है, वो आपको देनी पड़ती है। मार्केट में आसान खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, शफाफियत होती है और इसका रिस्क निस्बतन सिंगल शेयर के मुकाबले में कम होता है।
ETF के कुछ नुकसानात भी बताए गए हैं, ये मेरे ख्याल से इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्केट रिस्क मौजूद है, डेफिनेटली PSX में रिस्क तो है। अब जिस तरह हालात आजकल लोअर लॉक लगे हैं शेयर्स को, तो डेफिनेटली रिस्क तो हर जगह है, रिस्क है तो रिटर्न भी है। तेज़ मुनाफा मौका, तो मतलब ये तो बेनिफिट्स में ही आता है डेफिनेटली। अगर आप मुख्तलिफ पोर्टफोलियो में, वो कहते हैं ना, एक बास्केट में अगर आपने जो है तो इन्वेस्टमेंट करेंगे और अगर वो बास्केट ही आपको डूब गया, तो अगर आपका वो तमाम बास्केट डूब गया तो डेफिनेटली आपको लॉस होगा। तो ये एक इसमें होता है। तो आप जो है तो इन्वेस्टमेंट जब भी करते हैं तो किसी अच्छे स्टॉक्स में करेंगे तो डेफिनेटली उसमें फिर आपको बेनिफिट ही होगा। अब हम जरा कंपैरिजन करने वाले हैं ETF का और शेयर्स का। देखिए रिस्क जो है तो इसमें ETF में थोड़ा कम होता है, डाइवर्सिफाइड होता है। इंडिविजुअल स्टॉक में रिस्क ज़्यादा होता है। मुनाफे की अगर हम बात करें तो मार्केट के बराबर ही इसका मुनाफा होता है। इसमें ज़्यादा या कम दोनों होते हैं ऑप्शन। महारत ETF में हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़्यादा महारत की दरकार नहीं होती है। अगर हम इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें उसमें ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके फंडामेंटल्स को, टेक्निकल को, फाइनेंशियल्स को देखना पड़ता है। इसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। अगर हम आगे मजीद बात करें, चलें हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा ETF के साथ कंपैरिजन करते हैं म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड भी है चूंकि, तो ये देखें ETF जो है पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, जबकि म्यूचुअल फंड AMC पेड के जरिए जो है तो इसकी ट्रेडिंग होती है। अगर हम बात करें कीमत, इसकी दिन भर बदलती है। अगर इसकी हम बात करें म्यूचुअल फंड की, तो दिन के अख्ताम पे इसकी नेट एसेट वैल्यू वगैरह आती रहती है। फीस की बात करें तो इसकी कीमत बहुत कम है, और अगर इसकी बात करें तो इसकी फीस थोड़ी ज़्यादा होती है। शफाफियत, ये ज़्यादा शफाफ है, ये थोड़ा कम शफाफ है। तो ये कुछ पहलू बताए गए हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान में, ये आ गया जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये देखें, ये आज का बिल्कुल लेटेस्ट डाटा है। अगर हम बात करें पाकिस्तान में ETF हैं कितने, तो ये देखें जी, ये तमाम वो ETF आ गए हैं। अल्फला कंज्यूमर है, HBL टोटल ट्रेजरी है, JS ग्लोबल है, इसके अलावा JS मोमेंटम है, महाना इस्लामिक है, मीज़ान पाकिस्तान ETF है, नेशनल बैंक ग्रोथ है, NIT है और UBL PET इंटरप्राइजेज ETF है। अगर इसकी हम बात करें तो देखें, ये इसकी जो है तो करंट प्राइजेज आ रहे हैं, देखें ये 16.2 है, ये 110 का है। इसी तरह ये तमाम इनके जो है तो प्राइजेज आपके सामने आ रहे हैं। देखें ये आज जो है तो प्लस में गए हैं, इनमें प्लस आया है, और ये जो है तो ये माइनस में डिप में गए हैं। चूँकि अभी इस वक्त हालात जो चल रहे हैं वो सब आपके सामने हैं। तो ये इनके सिंबल्स भी आ रहे हैं, ये इनके बेंचमार्क भी आ रहे हैं, ये इनमें जो है तो वॉल्यूम वगैरह भी ट्रेड हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये अब इनके अंदर कितने कितने स्टॉक हैं, इनको हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। मैं आपसे थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर लेता हूँ। ये देखें जी, ये मैंने खोला है यहाँ पे, ये देखें, ये चीज़ आपके सामने। अगर हम यहाँ पे किसी एक स्टॉक को खोल के देखते हैं, चलें हम मीज़ान को खोल के देखते हैं। मीज़ान में अगर हम बात करें तो देखें, ये मीज़ान का जो ETF है उसकी रिटर्न की परफॉर्मेंस है 1 ईयर में। देखें इसने 24.54% दिया है, 6 मंथ में इसने इतना दिया है। अभी चूँकि हालात आपके सामने हैं तो ये देखें, ये माइनस में भी फ़िलहाल जा रहा है। और फिर 1 वीक की अगर हम बात करें तो 2.56% इसने अपना हाई दिया है। इसका अभी जो रेट चल रहा है 18.81 चल रहा है। 52 वीक पे जो है तो ये 25.29 पे गया था, और लो पे जो है तो 14.59 पे गया था। ये देखें, ये सब आपके सामने वॉल्यूम जो ट्रेड हुआ है आज का, ये भी आपके सामने आ रहा है। मार्केट कैप भी इसका देखें अच्छा खासा आपके सामने आ रहा है। अच्छा, मेन सवाल ये है कि इसके अंदर कितने स्टॉक्स हैं, कौन कौन सी कंपनीज इसके अंदर शामिल है, कौन कौन से सेक्टर शामिल हैं। तो ये देखें, ATRL है, DG है, इंग्रो है, FFC है, हपको है, लकी है, मारी है, मेपल लीफ है, OGDC है, पेल है, PPL है और PSO है। ये तमाम जो है तो स्टॉक इस मीज़ान ETF में शामिल है। तो आपने अगर मीज़ान ETF लिया है तो ये तमाम सेक्टर्स के आपने स्टॉक ले लिए हैं। इसी तरह अगर ये तमाम सेक्टर प्लस में जाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा, आपकी ETF आगे जाएगा। अगर ये तमाम सेक्टर, ये तमाम स्टॉक ऊपर जाएंगे तो आपका ETF भी ऊपर जाएगा, उसका रेट भी बढ़ेगा। और अगर ये नीचे आएंगे तो आपका ETF भी नीचे आएगा। अगर ये तमाम, इसमें ये भी बेनिफिट है, अगर इनमें से कोई भी जो है तो आपको अनाउंस करता है, डिविडेंड अनाउंस करता है, तो उसका हिस्सा आपको भी मिलेगा। ये भी इसमें एक प्लस पॉइंट है। अगर हम बात करें, ये देखें, ये ज़बरदस्त ETF है, JS मोमेंटम है, इसके अलावा JS ग्लोबल बैंकिंग है। अगर कोई बैंकिंग में स्पेशली करना चाहता है, देखें इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स दिए गए हैं, मुख्तलिफ स्टॉक्स दिए गए हैं। देखें अगर हम ये देखें, ये सेक्टर की बात करें तो देखें इसने 1 ईयर में 125% जो है तो रिटर्न दिया है। और अगर हम 1 वीक की बात करें तो 13.76% इसने रिटर्न दिया है।
क्योंकि अभी इस वक्त हालात जंग के हैं, पूरे समझे कि पूरी दुनिया में इस वक्त जंग छिड़ी हुई है, तो ये इस वक्त ये थोड़े नीचे आए हुए हैं। लेकिन डेफिनेटली बैंकिंग के सेक्टर, बैंकिंग के हालात आपको पता है कि पाकिस्तान में बैंकिंग सेक्टर जो है तो ग्रोइंग सेक्टर है, अच्छा सेक्टर है, डिविडेंड पेइंग सेक्टर है और इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर इसकी हम बात करें, देखें 38.97 है और ये अपने हाई भी जो है तो इसने आज 38.97 लगाया और लो जो है 37 लगाया है। अगर हम 52 वीक की बात करें तो 53.35% ये ऊपर गया है, रुपीज़ ऊपर गया है और ये 18.3 नीचे था 52 वीक्स में। अगर हम बात करें कि इसके अंदर कौन कौन से बैंक शामिल हैं, तो देखिए इसमें बैंक अल-फलाह है, बैंक अल-हबीब है, बैंक ऑफ पंजाब है, HBL है, MCB है, मीज़ान है, NBP है और UBL है। डेफिनेटली ये बहुत ज़बरदस्त एक मैं कहता हूँ ना कि ETF है, जिसमें देखें तमाम बैंकिंग सेक्टर है। इन बैंकिंग सेक्टर में अगर कोई भी डिविडेंड अनाउंस करता है तो इसका आपको भी फ़ायदा होगा। और अगर ये देखें ये तमाम इनकी अनाउंसमेंट्स वगैरह इसमें आ रही हैं, तो ये तमाम वो हैं, इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं। देखें HBL टोटल ट्रेजरी है, इसमें भी आप देख सकते हैं। देखें इसका 1 वीक का भी देखें परसेंटेज आ रही है, 3 मंथ्स की भी, 1 ईयर की भी, इसमें तमाम स्टॉक आ रहे हैं। तो आपने जो भी लेना है आप उसमें टी बिल्स हैं, देखें इसमें ज़्यादातर गवर्नमेंट के टी बिल्स हैं, 6 मंथ के हैं, 12 मिलियन के हैं, 3 ईयर्स के हैं, इसमें टी बिल्स हैं ज़्यादा, क्योंकि इसका नाम ही ट्रेजरी है। नेशनल बैंक की अगर हम बात करें तो ये देखें नेशनल बैंक में भी मुख्तलिफ जो है तो स्टॉक्स हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है ETF में। ये देखें बैंक अल-हबीब है, एफर्ट है, एंग्रो है, FFC, HBL हबको, ये तमाम जो है तो आपके सामने आ रहे हैं। तो आपके सामने ये तमाम ETF को डिस्कस करने का मकसद ही यही है कि अब सिर्फ आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आप सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, बैंकिंग सेक्टर में नहीं कर सकते। अब आपके पास ETF बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। अगर आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड करना चाहते हैं, 10 स्टॉक लेने के बजाय आप 1 ETF ले लें तो बेस्ट है, 20 स्टॉक लेने के बजाय आप 2 ETF ले लें तो बेस्ट है। आप अपने ब्रोकर से रब्ता करें, ख़ुद इस पर रिसर्च करें, थोड़ी वर्किंग करें और उसके अकॉर्डिंगली आप जो है तो ETF अब ख़रीद सकते हैं। तो ये वो तमाम ETF के बारे में डिटेल्स थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहे, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो और तमाम लोगों के साथ शेयर करें, ताकि हो सकता है किसी का इसमें फ़ायदा हो जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।